शांति। आज 10 नवंबर 2022 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 10th November 2022 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल है बाबा का और बाबा के बच्चों का। इतना सुंदर अनुभव शेयर कर रहे बाबा के बच्चे, बहुत मोटिवेशन मिलता है। कभी कभी लगता है कि ये सब अनुभव आपके सामने रखे। एक एक बाबा का बच्चा गांव में रहते हुए इतने श्रेष्ठ अनुभव कर रहे हैं, शहर में कहाँ विश्व के कोने में है, लेकिन बाबा के बच्चे इतना श्रेष्ठ अनुभव करते हैं। तो सचमुच में लगता है कि बाबा कैसे पूरे विश्व के बच्चों को कैसे पालना दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा वंडर है। समय जब भी बीच में मिलेगा मैं ऐसे बाबा के बच्चों के अनुभव आपको सुनाऊंगा। आज की साकार मुरली के ऊपर आते हैं, बाबा कैसे शास्त्रों की बातें खंडन करते हैं। आज बाबा ने हमको बहुत बड़ा टाइटल दिया है कि हम सब यज्ञ के रक्षक हैं। बहुत बड़ा टाइटल है। आप सोचो, भगवान को भी रक्षक की जरूरत पड़ती है। भगवान ने जो यज्ञ रचा उसके रक्षक हम हैं। कितनी बड़ी नशे की बात है। वैसे आप देखो, आजकल के मंदिर में भी ताला लगाते हैं। तो कई किसी ने मुझे कहा कि भगवान का मंदिर है तो भगवान के मंदिर में जो भी भंडारे हैं उसको ताला लगाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या भगवान अपने मंदिर का जो भी खजाना है उसकी रक्षा नहीं कर सकता? तो लोग कहते नहीं करता, भगवान रक्षा नहीं करता, भगवान तो खुला दे देता है। तो चोरों से रक्षा करने के लिए उसको ताला, तो भगवान को भी ताला लगा के अंदर रखना पड़ रहा है ना। जो टीका करने वाले हैं वो ऐसी बात कहते हैं, क्योंकि कई स्थानों से जो देवताओं की मूर्तियां है वो चोरी हो जाती है ना। हमने ऐसे न्यूज़ पढ़ी है कि भंडारा भी चोरी कर लेते हैं। तो भगवान को भी रक्षा की जरूरत पड़ती है। तो कई लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं वो इसके ऊपर ऐसी बात कहते हैं कि आपका भगवान अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता है। तो ये भी उनका एक दृष्टिकोण है। लेकिन यहाँ पर बाबा जो हमको कह रहा है कि बच्चे, तुम यज्ञ के रक्षक हो जिसकी स्थापना परमात्मा ने की है। ये प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि भगवान डिटैच रहता है। ठीक है, सभी उसके बच्चे हैं। चोर भी उसका बच्चा है और जिसने मंदिर खोला है वो भी उसका बच्चा है। भगवान तो सबको एक जैसा बांटता है। अभी बीच में एक सर्वे हुआ था भारत में कि जितने भी मंदिर है भारत के अंदर उनकी कमाई कितनी है। तो इसमें प्रमुख मंदिरों की बात निकली, जैसे भारत में तिरुपति बालाजी का मंदिर है, या महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में शिरडी के साईं बाबा है, या फिर ये मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर है। ऐसे बहुत सारे मंदिर है भारत के अंदर जिनकी कमाई लाखों में नहीं करोड़ों में है। हम सब जानते हैं केरल में एक पद्मनाभ का मंदिर है, उसके दरवाजे खोले थे जिसमें करोड़ों का खजाना मिला है। तो इतनी सब मंदिर इतने अभी कलयुग के अंत में, जबकि ड्रामा खत्म होने को आया है, इतने यहाँ पर हीरे जवाहरात वगैरह है। आप सोचो सतयुग के आदि में क्या होगा, है ना। इतनी इतनी हमारे पास संपत्ति थी। तो बाबा कहता है मैंने आपको इतना अमीर बनाया था और आप माया के वश होके कंगाल बन गए अंतिम जन्म में। तो ये बात मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोगों ने कहा
कि भगवान तो खुद इस्तेमाल नहीं करता है, ये लोगों का है धन, तो लोगों के सेवा में इसको लगना चाहिए जो गरीब है। किसी ने तो कैलकुलेशन करके बता दिया कि ये सब धन अगर हम यूज करें जितना भी इन मंदिरों में है, तो भारत के कई लोगों को अनेक वर्षों तक टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, सबको बैठे हुए भोजन मिल सकता है, इतनी धन संपत्ति है। तो ये जितनी भी धन संपत्ति है मंदिरों में वगैरह, इसका विभाजन जो हुआ है वो अनइक्वल है ना, कुछ लोगों के हाथ में है। वैसे फाइनेंस में भी बताते हैं कि इस समय जो 80-20% का रूल बताते हैं वो मैनेजमेंट में, कि 20% लोगों के पास में इस समय पृथ्वी के पूरे विश्व की 80% की दौलत है। आप सोचो, 80% 20% लोगों के पास है, और ये लोग पूरे पृथ्वी के ऊपर राज्य करते हैं, ये लोग पॉलिसी डिसाइड करते हैं, ये लोग निर्णय करते हैं कि कौन से देश में कौन सा प्राइम मिनिस्टर आएगा, किसकी सरकार आएगी, और ये दुनिया कैसे चलेगी, ये सब ये जो कैपिटलिस्ट हम कहते हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि इनके पास धन की ताकत है। बाबा ने भी मुरली में कहा था कि साहूकार जो होते हैं उनके पास इतना धन होता है कि वो राजा को भी मदद कर देते हैं। तो साहूकार भी बहुत बड़ी पोस्ट है। लेकिन इन सब का आधार क्या है? तो इन सब का आधार है संगम युग पर हमने बाबा से कितना ज्ञान का धन अपने अंदर धारण किया। आज बाबा ने फिर से वो बात याद दिला दी। बाबा के तीन शब्द है, बहुत सारे तीन शब्द मुरली में आते हैं, नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल या सक्सेसफुल। त्रिमूर्ति शिव बाबा है, इसलिए तीन तीन बातें बताना उसको अच्छा लगता है। तो तीन बातें जो मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, बाबा ने आज की मुरली में कहा, वो है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। वैसे तो हैप्पीनेस के ऊपर बहुत कुछ चलता है। अभी हमारा जो पीएचडी का सेशन हुआ मधुबन में, आपको सबको पता हो कि ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के आधार पर अभी पीएचडी करने वाले हैं लोग योगिक साइंस के ऊपर। तो बाबा के बच्चे जो पीएचडी है, स्कॉलर है, उनको बुलाया गया। वो अभी सुपरवाइजर, पहले जिनको गाइड कहते थे, तो वो सुपरवाइजर बनेंगे और उनके अंडर बहुत सारे स्टूडेंट बाबा के बच्चे पीएचडी करेंगे। तो पीएचडी वालों का भी वो लेक्चर ले रहे थे, तब उसने हैप्पीनेस के बारे में बताया कि हैप्पीनेस कैसे ज़रूरी है, कम होते जा रहा है। एचओडी ऑफ साइकोलॉजी आए थे दक्षिण भारत से, तो उन्होंने ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता के ऊपर बताया, और उसमें बताया भारत का नंबर कितना है, 134 देशों में भारत पीछे की तरफ है, बहुत नीचे की तरफ है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से भारत दुखी देशों में आता है या निराश देशों में आता है। तो ये हमारी हालत अभी हो गई है, एक हैप्पीनेस इंडेक्स की स्टडी हुई उस हिसाब से। तो बाबा फिर से ऐसी दुनिया की स्थापना कर रहा है जहां पर हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस है। तो बाबा ने बहुत अच्छा कहा आज के मुरली में कि जहाँ हेल्थ और वेल्थ है वहाँ हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आता है जहाँ हेल्थ और वेल्थ है। लौकिक में भी भक्ति मार्ग में ये कहते, पहला सुख है निरोगी काया। माना आपका शरीर अगर अच्छा है तो आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। ऐसे बहुत करोड़पति है जिनको डायबिटीज हो गया है, तो वो मीठी चीजें खा नहीं सकते हैं। अभी हम इस समय ओआरसी में हैं, तो यहाँ पे एक भाई कह रहा था कि देखो, मैं थोड़ा भी खाता हूँ तो मेरा वजन बढ़ जाता है, और ऐसे बाबा के बच्चे जो कितना भी खाते हैं उनका वजन नहीं बढ़ता, ऐसा क्यों? ऐसे वो मुझे पूछ रहे थे। कहते एक भाई है, पूरा उसका थाली भरा हुआ रहता है, रोटी सब्जी स्वीट चावल क्या क्या खाता है, लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ता, और हम थोड़ा भी खाते हैं तो हमारा वजन बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों है, ये उनका प्रश्न था। तो वो कहते कि वो कितना भाग्यवान है, सब कुछ खा के हजम कर लेता है और उसका वजन नहीं बढ़ता है। तो मुझे बहुत हंसने को आ रहा था कि ये भाई खाना चाहता है लेकिन खा नहीं पा रहा है। बहुत सारे डायबिटीज वाले मीठा उनको पसंद होता है लेकिन खा नहीं पाते हैं। तो आपका हेल्थ अच्छा है तो आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। हालांकि बाबा ने हमको कहा कि इंद्रियों सुखों में फंसना नहीं है, है ना, इसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए,
है ना। भोजन में आसक्ति नहीं होना चाहिए। बाबा की श्रीमत है कि 36 प्रकार का भोजन मिले तो भी अच्छा, और सूखी दाल रोटी मिले तो भी अच्छा। तो हमारा लक्ष्य ये है कि जो भी मिले बाबा के घर से हमको उसको बहुत प्यार से स्वीकार करना है। डेफिनेटली अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो जहाँ हेल्थ है, और दूसरा जहाँ वेल्थ है, कई लोगों का हेल्थ अच्छा होता है लेकिन वेल्थ नहीं होता है। तो हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, तभी हैप्पीनेस भी आएगा। तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस ये बाबा हमको संगम युग पर दे रहे हैं। योग से हेल्थ बनती है। और बाबा ने ये भी कहा है, जहाँ ज्ञान धन होता है वहाँ स्थूल धन अपने आप आता है। जिनको दुआओं के खजाने से भरपूर है ना, कल का हमने देखा वरदान। दुआएं जिनको मिलती है वहां पे स्थूल धन अपने आप आता है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, प्रकृति दासी बन जाती है। तो बाबा हमको यज्ञ का रक्षक बना रहा है, और यज्ञ के रक्षक जो बाबा के बनते हैं, उनकी आमदनी, बाबा ने कहा था ना, तनख्वाह, अच्छा माली होता है तो उसकी तनख्वाह भी वैसे होती है। तो यज्ञ की रक्षा करने वाले, या जिसको दूसरी भाषा में अगर बाबा के कहे कि जो बहुत आत्माओं की सेवा करते हैं, या बहुत सारे बाबा के सेंटर खोलते हैं, बहुत आत्माओं को आप समान और बाप समान बनाने के निमित्त है, उनका बहुत ऊंचा पद होता है। तो हम यज्ञ के रक्षक हैं, तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी भगवान ने दी है। देखो, भगवान भी हमारे बिगैर कुछ नहीं कर सकता। इसको बहुत गहराई से सोचना है कि भगवान को नई दुनिया बनानी थी, तो वो कुछ लोगों को ढूंढ रहा था कि कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसी आत्माएं हैं जो मुझे नई दुनिया स्थापन करने में मदद कर सकते हैं। और कमाल हम सब बाबा के बच्चों की है, हर एक का रोल है बहुत इसमें इम्पोर्टेंट। जैसे वो कहते हैं ना, बड़े मशीन में एक छोटा सा स्क्रू भी नहीं है तो भी मशीन फेल हो जाती है। तो किसी का रोल छोटा और बड़ा नहीं है, हर एक की जरूरत है इस ड्रामा में। बाबा का बच्चा कहीं पर भी कोने में है तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। संगठित रूप में हम सभी बाबा के बच्चे पूरे विश्व में बाबा की याद से ऐसी कवच बना रहे हैं कि ये पृथ्वी को हम परिवर्तन कर रहे हैं। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली चलाई है कि विश्व परिवर्तन का आधार बाबा ने बताया श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। जितना जितना बाबा के बच्चे संगठित रूप में श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, उतना ये पृथ्वी का डायनामिक्स बदलते जाएगा। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो इसको थोड़ा अगर आप विजुअलाइज करो तो आपके सामने चित्र आ जाएगा। इस समय 800 करोड़ आत्माएं इस पृथ्वी के ऊपर है, और थोड़े कुछ लाख लोग हैं। तो अगर आप पूरी पृथ्वी के एनर्जी को दो पलड़े में रखे, एक पलड़े में नकारात्मक ऊर्जा और एक पलड़े में सकारात्मक ऊर्जा, तो इस समय कलयुग के अंत में कौन सी ऊर्जा भारी पड़ रही है? तो निगेटिव एनर्जी भारी पड़ रही है। और धीरे धीरे बाबा क्या कर रहा है, युक्ति से अभी 86 ईयर्स हो गए, बाबा ने अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पे बाबा के बच्चे अभी बन गए। अभी ये अगर थोड़ा आप चित्र विजुअलाइज करो, ये टिमटिमाते सितारे हैं, अविनाशी सितारे। बाबा अगर ऊपर से देख रहा है परम धाम से या सूक्ष्म वतन से, तो बाबा को ये चित्र कैसे दिखाई देता होगा कि सभी तारे हैं, सितारे हैं। अभी ये सब कनेक्ट हो जाते हैं। जस्ट आप एक चित्र तैयार करना कि ये सब तारे कनेक्ट हो गए एक दूसरे के साथ में। आप सोचो ये पृथ्वी का चित्र कैसे दिखाई देगा। इट विल बी लाइक अ वेब। ये पूरी पृथ्वी को हम कवर कर रहे हैं, हमारा वाइब्रेशन। पूरी पृथ्वी के जो भी 7 खंड है या ओशियन है, पैसिफिक, अटलांटिक ओशियन, अरेबियन सी, ये सबको कवर किया जाएगा। और जब ये पलड़ा पॉजिटिविटी का भारी हो जाएगा, स्पेशली 108 आत्माएं, जब ये 108 आत्माएं अपने संपूर्ण अवस्था के कल्प के संपूर्ण स्टेज पर तैयार हो जाएंगे, तब ये पलड़ा पूरा चेंज हो जाएगा। इट विल शिफ्ट। बाबा के महावाक्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, जब ये अंडरलाइन कर सकते हैं बच्चे, जब
आपकी अवस्था नेचुरल सोल कॉन्शियस होगी, नेचुरल सोल कॉन्शियस होगी, तब इस पृथ्वी के ऊपर नेचुरल कैलेमिटीज चालू हो जाएगी। कनेक्शन है, हमारे हाथ में है। बाबा ने बहुत बार कहा कि विनाश क्यों रुका हुआ है, क्योंकि बच्चे अभी तक तैयार नहीं है। और कितने तैयार नहीं है, तो उसको हम कहते हैं क्वांटम मास बोलते हैं, कि इतना आत्माएं बाबा के तैयार हो जाए ताकि वो पलड़ा या इक्वेशन शिफ्ट हो जाए पॉजिटिविटी की तरफ। क्योंकि सतयुग स्थापना जब तक होगी नहीं तब तक विनाश होगा नहीं। बाबा ने मुरली में कहा है विनाश तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन स्थापना की जो आत्माएं हैं वो रेडी तो चाहिए, वो आके करेगी क्या? पृथ्वी का परिवर्तन हो जाएगा। तो वही बात है कि वो कुछ आत्माएं इंडिविजुअली तैयार है, ऐसे मुझे व्यक्तिगत रूप में लगता है। थोड़ा सा आखिरी पॉलिशिंग लगा हुआ है, बचा हुआ है। तो वो जब 108 आत्माएं तैयार हो जाएगी तो फटाफट हो जाएगा, क्योंकि 8 आत्माएं डायरेक्ट शिव बाबा के साथ जुड़ी हुई है और 108 इन आत्माओं से जुड़ी हुई है। 16,000 ये 108 से जुड़े हुए हैं, और 16,000 के नीचे फिर साहूकार, रॉयल प्रजा, उसकी प्रजा, चांडाल, ये सब जुड़े हुए हैं। द मोमेंट ये 108 तैयार हो जाते हैं अपने संपूर्ण अवस्था में, ये सबको अपने पास खींच लेंगे। और जैसे ये सभी खींच लेंगे, 9 लाख आत्माएं, फर्स्ट क्लास आत्माएं सतयुग के लिए वो तैयार हो जाएंगी। द इक्वेशन विल चेंज, दैट विल बी द डे जब बाबा ने कहा अचानक विनाश हो जाएगा। तो उसकी तैयारी चल रही है और हम सब उसके लिए तैयार है। तो देखना चाहिए कि हमारे वजह से ये डिले ना हो। डेफिनेटली जो बाबा के बच्चे स्टेज पर आने वाले हैं वो कैसे भी करके स्टेज पर आना ही है उनको, आदि वाले या पीछे वाले। तो देखना चाहिए कि मैं इसमें कौन सा रोल प्ले कर रहा हूँ। क्या मैं बाबा के यज्ञ का सच्चा सच्चा रक्षक हूँ? अभी कौन रक्षा कर पाएंगे? तो बाबा ने कहा, बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही। बाबा ने कहा कई बच्चे बाबा को फारकत या तलाक दे देते हैं, और बाबा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाबा कहता है मैं तुम्हें 5,000 साल के बाद मिल रहा हूँ, है ना, और आप मुझे तलाक देते हो। तलाक देना माना क्या? बाबा ने उसका अर्थ बताया है कि जब आप बाप, टीचर और गुरु को भूल जाते हैं, मुरली मिस कर देते हैं या सुनते नहीं है, तो बाबा को तलाक दे देते हैं। तो बाबा बहुत प्यार से कह रहे हैं कि बच्चे तलाक मत देना, कभी मत देना। देखो भगवान हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। कितने बार बाबा ने मुरली में कहा बच्चे एक जन्म मेरे लिए पवित्र बनो तो मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए माला माल कर दूंगा। और बाबा ने आज श्रीमद् भगवत गीता का 14 अध्याय की बात कही है, क्योंकि बाबा ने कहा परंपरा, ये परंपरा शब्द जो है ये भगवत गीता का है, 14 अध्याय का। तो बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्य को मुश्किल समझ में क्यों आता? क्योंकि बाबा ने कहा यह ज्ञान परंपरा से नहीं चलता है। तो देखो शास्त्र क्या कहते हैं और भगवान क्या कहता है। तो 14 अध्याय में आप सब ने सुना है, जिन्होंने भी श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप देखा, कि परमात्मा का कैसे बहुत अच्छा परिचय ये ज्ञान कर्म संन्यास योग के अध्याय में दिया हुआ है। तो उसमें दूसरा श्लोक है, एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। माना परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह बहुत काल से पृथ्वी लोक से प्राय लोप हो गया। तो इसके लिए इस ज्ञान को लोग समझ नहीं पाते हैं, है ना, क्योंकि ये लोप हो जाता है। ये 14 अध्याय की बात कही। और आज और एक बात विशेष बाबा ने कही है कि बाबा शास्त्रों का बता रहे कि कई शास्त्रों में अलग अलग लोग बताए हुए हैं। तो आज बाबा ने कहा कि ये लोग जो समझते कि सूर्य में है, चंद्र में है दुनिया है या पाताल है, तो वहाँ पे कोई दुनिया नहीं है। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि शास्त्रों में 14 लोकों का वर्णन है।
पृथ्वी बीच में है, इसके ऊपर 7 लोक है जिसको ऊर्ध्व लोक कहते हैं, और नीचे 7 लोक है जिसको अधर लोक कहते हैं। तो जो नीचे लोक है उसमें से पाताल तो हमने सुना होगा, या बाबा का और एक शब्द मुरली में आता है, रसातल में चले जाएंगे, ये भी एक लोक है। तो कौन से 7 लोक है? तो पृथ्वी के नीचे है अतल। अतल माना जहाँ पर गर्मी सह सकते हैं, जैसे कृमि कीड़े मकोड़े रहते हैं। फिर वितल लोक है। बहुत सारे भूत प्रेत ऐसे, उनका वर्णन वहां पे ऐसे सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे नीचे पाताल होता है। मैं इसके ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर ऋषि मुनियों ने ये प्रयत्न किया है और उनके हिसाब से अलग अलग प्राणी, दानव, राक्षस अलग अलग लोकों में रहते हैं। तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे नीचे पाताल। और हर एक लोक में अलग अलग प्राणी या दानव वगैरह रहते हैं। ऐसे पृथ्वी के ऊपर भी है। ऊपर 7 लोक है। आपने सुना होगा भूर्भुव लोक या स्वर्ग लोक, जन, तप, ऐसे लोक वर्णन है जिसमें ये सूर्य और चंद्र लोक भी आपने सुना होगा, या पितृलोक आपने सुना होगा। तो ये सब लोगों का वर्णन शास्त्रों में है। तो भू भुव, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, तो ऐसे 14 लोकों का वर्णन है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन भगवान क्या कहता है? कि भगवान कहता है कि ऐसा कोई लोक नहीं है, ये सब शास्त्रों का अपना दिमाग का उपज है। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा कोई लोक नहीं है। केवल दुनिया इस पृथ्वी के ऊपर है, और ये साइंस का घमंड है कि हम चांद के ऊपर या मंगल ग्रह के ऊपर, है ना, प्लॉट लेने जा रहे हैं। आजकल तो कई लोग जाके आते हैं। तो बाबा ने कहा ये सब खत्म होने वाला है, साइंस सारी दुनिया का विनाश करने वाली है, ये ड्रामा में नूंद है। आज एक बहुत अच्छी और गुह्य बात बाबा ने मुरली में कही है, उसको भी थोड़ा मेंशन करेंगे। कि बाबा ने कहा कि कृष्णपुरी के बारे में कहा। भारत में हरिद्वार ये शब्द आता है, तो हरिओम कहते हैं। बहुत भक्ति मार्ग का ग्रीटिंग वर्ड है, जैसे ब्रह्मा कुमारी का ग्रीटिंग वर्ड है ओम शांति। तो बहुत लोग हमारे इधर हमने देखा हरिओम कहते हैं। हर एक एरिया में ग्रीटिंग वर्ड अलग अलग हो सकता है। हरिओम, तो उनको लगता है कि कृष्ण ही हमारा दुख दूर करने वाला है। तो हरिद्वार माना कृष्ण का द्वार। तो बाबा कहते हैं हरिद्वार या कृष्णपुरी, इसकी स्थापना मैं करता हूँ, ना कि कृष्ण करता है। और कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? तो बाबा ने कहा कि इन्होंने, माना क्रिश्चियंस ने, भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया। माना भारत की कृष्णपुरी थी, उसको क्रिश्चियनपुरी बनाया, बहुत लोगों को कन्वर्ट किया। अब बाप कहते हैं हिसाब लेना है, इनको आपस में लड़ाकर माखन तुमको देते हैं अथवा विश्व का मालिक बनाते। एक्चुअली ये बाबा कुछ करता नहीं है, तो ड्रामा प्लान अनुसार करता है। ड्रामा प्लान अनुसार अपने आप होता है। तो आपस में ये लड़कर वापस ये हमको पूरी बादशाही देने वाले हैं। तो ये हिसाब किताब है हमारा, और वो समझते हैं कि हम पहलवान हैं। और बाबा कहते हैं सबसे बड़े पहलवान तो तुम हो, और तुम्हारी जीत निश्चित है। इसलिए हमारा टाइटल भगवत गीता का या ज्ञान का टाइटल है महावीर और महावीरनी। तो पहला टाइटल हमने देखा यज्ञ रक्षक, दूसरा टाइटल कि मैं महावीर हूँ, माया पर जीत पाने वाला हूँ। तो बाबा ने कहा बच्चे, स्थापना हो रही है तो तूफान आएंगे, जैसे यज्ञ में विघ्न पड़े थे। तो माया के तूफान आएंगे, लेकिन कभी भी कर्म में नहीं लाना। अविनाशी सर्जन ये राय दे रहा है। जैसे वो डॉक्टर राय देता है कि आप ये दवाई खाएंगे तो आपकी बीमारी उछल खा सकती है। जैसे कई लोग हमारे पास आते हैं मेडिटेशन करने, कहते पहले मन तो बहुत शांत था, जब से मेडिटेशन करने लगा और अशांति का एहसास होने लगा है, क्योंकि पहले पता नहीं था मन में क्या हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि आपके मन में क्या हो रहा है, तो डर जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे छोड़ना नहीं है, डरना नहीं है।
कर्म में नहीं लाना, ये तूफान आके सेटल हो जाएंगे। तो योग बल और बाहुबल और ज्ञान बल और भक्ति बल, ये चारों बल का आज बाबा ने वर्णन किया है। भक्ति मार्ग में शास्त्रों का बल है, वो शास्त्रों को अथॉरिटी समझते हैं। जैसे कल परसों मुरली में बाबा ने कहा था ना, वो आया था नगर सेठ, वो कहता था कि द्वापर वेद और शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो बाबा ने कहा जरूर, ये अच्छा है, लेकिन भगवान वाच है कि वेद शास्त्र पढ़ने से मुझे कोई मिल नहीं सकता, और ये सब जो है ये सब खत्म होने वाले हैं। बाबा ने कहा राम गए और रावण गए, झूठी गीता और सच्ची गीता ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमको सदगति मिल जाएगी। तो चेक करना चाहिए कि हम घोर अंधियारे से घोर सोजरे में जा रहे हैं। हमारा पुरुषार्थ ऐसा है कि हम उच्च पद पाए। बाबा ने फिर से आज कृष्ण की और परमात्मा की महिमा की बात कही कि दोनों की महिमा लिखनी है। एक तरफ परमात्मा की महिमा और दूसरी तरफ श्री कृष्ण की महिमा। आज बाबा ने तलाक के बारे में कहा कि भारत में कभी भी हिंदू नारी पति को तलाक नहीं देती थी, लेकिन आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती है। तो बाबा ने कहा बाबा के कुछ बच्चे भी जब बाप को भूल जाते तो ये भी जैसे तलाक देना हुआ। तो हमको बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि अगर अभी हम नापास हो गए तो कल्प कल्पांतर नापास हो जाएंगे, और अंत में सबको पता चलेगा कि किसने क्या पढ़ाई की है। इस बात से बहुत लोग डरते हैं। जो लोग अभी भी कॉन्शियस होते हैं ना अपने पद के प्रति, इज्जत के प्रति, वो इस बात से डरते हैं कि लास्ट में रिजल्ट आउट होगा और अगर मैं फेल हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखा नहीं सकता हो, क्योंकि पूरा इतना सेवा किया, बहुत आगे रहे, सबको बताया मैं ये सेवा कर रहा हूँ वो सेवा कर रहा हूँ, और बहुत नाम मान शान में गए। लेकिन आप विजुअलाइज करो कि अंत में रिजल्ट आउट हुआ और पता चला कि जो बाबा के बच्चे गुप्त थे, माना ज्यादा आगे नहीं आते थे, उनका नंबर आगे है, और ये जो आगे आगे करने वाले इनका नंबर पीछे है। तो अभी भी टाइम नहीं गया है, सत्यता की राह पर चलना है ना। सत्यता की राह पर आज एक बहुत अच्छा हमने यहाँ पर वर्कशॉप किया न्यारी और प्यारी अवस्था के ऊपर, कि बाबा कैसे न्यारा और प्यारा है, तो हमको भी डिटैच एंड लविंग होना है। उसके ऊपर बहुत अच्छा मनन चिंतन ग्रुप में किया था हमारा, इधर बिहासा का भट्टी चल रहा है, तो उसमें यही बात सामने आई जो आज हमारी आदरणीय आशा दीदी ने भी मुरली क्लास में बताई थी, कि बहुत सारे भाई बहनों को बंधन क्या होता है इसके बारे में अनजान है। पता ही नहीं कि बंधन में है, तो रियलाइजेशन ही नहीं है कि हम बंधन में है। तो रियलाइज करो कि कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। अटेंशन दो, मन मना भव मध्याजी भव, खुद भी धारण करो और औरों को भी कराओ। बाबा के कितने गरीब निवास बच्चे हैं, और गरीब निवास बच्चे ही नंबर ले लेंगे। कभी भी मुरझाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कामना नहीं रखनी है। और विशेष बाबा ने कहा रोज की मुरली की पॉइंट जो है उसमें अपने मन को बिजी रखो। कोई भी मुरली के एक पॉइंट उठा के उसके ऊपर मनन करते रहो, मन बिजी हो जाएगा तो व्यर्थ से समाप्ति हो जाएगी। हमारा जो मन है मनसा वाचा कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो कि व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, तभी हम फाइनल पेपर में पास विद ऑनर बन जाएंगे। और अगर व्यर्थ है किसी भी प्रकार का तो समय पर धोखा खा लेंगे। तो बाबा हमको अटेंशन दिला रहा है कि बच्चे व्यर्थ नहीं होना चाहिए। और बाबा ने बहुत मुरली में कहा कि अंतिम पेपर अपवित्रता का, ये व्यर्थ संकल्प के, हाँ ये है व्यर्थ संकल्प चल रहे, इसका मतलब समर्थ नहीं चल रहे हैं। तो समर्थ संकल्प चलाने का सबसे सरल तरीका है कि मन और बुद्धि को मुरली के किसी भी पॉइंट में या सामान की पॉइंट में बिजी कर दो। बहुत लोग जो कहते हैं हमारे बहुत व्यर्थ चलते हैं, तो मैं उनको एक ही कहता है, हमको टाइम ही नहीं व्यर्थ के लिए, क्योंकि दिन रात सेवा में
नए नए प्लान्स बनाने में, कैसे दूसरों को समझाए, कैसे अपना पुरुषार्थ करे, इसी में बुद्धि लगी रहती है। तो व्यर्थ आता ही नहीं है। और जो भी प्लान हम बनाते हैं सेवा के, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमने देखा कि बालक और मालिकपन का बैलेंस हमको बहुत मदद देता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, मतभेद होते हैं, पर हम क्या करते हैं, मालिक बन के राय देते हैं। फिर जो निमित्त आत्माएं बड़े हैं, बाबा ने जिनको निमित्त बनाया या है, उनकी उनकी जो भी ओपिनियन है हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे बैलेंस रखेंगे तो हमारे प्लान्स प्रैक्टिकल में आ जाएंगे और बाबा अपने आप हमको आगे रखेगा। तो आज पूरे दिन में हम ये अभ्यास करेंगे कि बाबा को भूले नहीं, बाबा को तलाक नहीं दे, और यज्ञ के रक्षक है हम, महावीर महावीर नहीं है, और मुझे पास विद ऑनर बनना ही है। मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ। अच्छा, ओम शांति।